तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सचिन बुकर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। हमने पिछले लगातार वीडियो डाल रखे हैं, क्लासेस डाल रखी है, रेगुलरिटी हमारे अंदर है, पर आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, आप व्यूज नहीं देते हो। तो आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना मत भूलना। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपका कमेंट का जवाब बिल्कुल दूंगा। तो चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ, आज की क्लास की तरफ। तो हम आज मोस्ट इम्पोर्टेंट पिछले ईयर्स कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चन जो अभी तक हमने पढ़ाया है उसमें, और पीछे हमने और पढ़ाया है उसके एमसीक्यू की एक क्लास डाली हुई है मेरी, तो वो भी देख लें, ये भी देख लें। लेकिन वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हमने लास्ट दो वीडियो में बौद्ध और मौर्य काल के बारे में पढ़ाया है। मौर्य काल के दो पार्ट और बौद्ध धर्म का एक पार्ट हमने डाल दिया है यूट्यूब पर ऑलरेडी, वो देख लेना। तो आपको हम शुरू करें तो नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा बौद्ध। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना की थी। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया क्या रूमी को कहा जाता है, गांधी जी को कहा जाता है, विवेकानंद जी को कहा जाता है। तो बिल्कुल नहीं, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध। बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महापरिनिर्वाण प्राप्त किस जगह पे किया। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ मैंने बताया था पिछली क्लास में। महापरिनिर्वाण का अर्थ है समाधि लेना या मृत्यु हो जाना। उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। तो इसमें कहाँ पे हुआ था तो हमने पढ़ाया था। अगर आपको पता है तो आप बताइए, क्या कुंडलग्राम में हुआ था, या पावा में हुआ था, या कुशीनगर में हुआ था। तो जी बिल्कुल सही है आपका, सॉरी मेरा ये गिर गया। तो आपका ये आंसर होगा कुशीनगर, ऑप्शन ए। तो आंसर होगा इसका कुशीनगर। महात्मा बुद्ध के को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अभी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये भी हमने बताया था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो ये ऑप्शन ए होगा बोध गया। यहाँ पे बोध गया में महात्मा बुद्ध ने जब 6 साल तक कठोर प्रार्थना की तो इनको ईश्वर की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और हमने ये भी बताया था कि ये मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। अभी वो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्ध महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। तो आप बताइए, क्या सारनाथ में दिया था, कुशीनगर में दिया था, या कुंडलग्राम में दिया था। तो इसमें ऑप्शन ए होगा कि सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट उपदेश दिया था। तो ये आप नोट कर लीजिए या कैच कर लीजिए माइंड में। अब हम चलते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक आए हैं, ज़्यादातर एग्जामिनर ने दिए हैं पेपर में, वो क्वेश्चन की बात करें हम तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक क्या चंद्रगुप्त थे, या बिंदुसार थे, अशोक थे, या बृहद्रथ थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा कि चंद्रगुप्त। हमने बताया था होगा ना भाई कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने किसको हटा के या किसको हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसमें था नंदगुप्त के अंतिम शासक गणानंद जी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का उदय किया या इसको बसाया। हम आगे चले, बिंदुसार इनके उत्तराधिकारी थे, अशोक इनके उत्तराधिकारी थे, और बृहद्रथ। जो ये चार राजाओं के बारे में हमने मौर्य साम्राज्य में पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दे सकता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापकों को पूंजीकृत कीजिए या
सूचीबद्ध से लिखिए। तो ऑप्शन में आपको ये उल्टे लिख सकता है, बीच में लिख सकता है, तो ये ऑप्शन होगा पहले चंद्रगुप्त थे, बाद में बिंदुसार, फिर अशोक, फिर बृहद्रथ। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन 2 बनते हैं। अभी अगला है मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ये तो बाद में बात करेंगे। मेगस्थनीज था कौन, ये था यूनानी दूत था, जो किसने भेजा था, ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इनको सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में दूत बनाकर भेजा था। तो इसमें क्या आंसर क्या होगा, इनकी बुक कौन सी थी या पुस्तक कौन किसकी रचना की, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अगला है चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो उससे पहले चाणक्य था कौन, तो भाइयों चाणक्य एक महान अर्थशास्त्रीय था, जो राजनीतिज्ञ भी था, जो इनको प्रशिक्षण देकर, चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण देकर गणानंद को हराने में इनकी मदद की थी। तो इन्होंने अपना राष्ट्रीय गुरु बनाया था, मगध साम्राज्य का गुरु बनाया था, और अर्थशास्त्रीय और मंत्री पद दिया था इनको। तो चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र। तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अभी बौद्ध धर्म के अंतिम शासक कौन थे, तो हमने यहाँ पे भी बताया है कि अंतिम शासक बृहद्रथ थे। तो इसमें ऑप्शन में क्या चंद्रगुप्त थे, अरे नहीं। तो क्या अशोक थे, ये भी नहीं थे। तो कौन थे, बृहद्रथ यहाँ के अंतिम शासक थे, कहाँ के, मौर्य साम्राज्य के। अभी हमने लास्ट क्लास में बताया था मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्षों तक राज किया था मगध पर। अगला देखें कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो पहले ये बात कर लें कलिंग का युद्ध लड़ा किसने था, तो कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था, अशोक महान ने लड़ा था, और इन्हें कलिंग को जीता और तोसली को राजधानी बनाया, मगध की राजधानी बनाया। तो ये था कलिंग का युद्ध हुआ कब था, तो ये इनका जो राज्याभिषेक, इसमें ये भी पूछ सकता है आपको कि पहले ये बता दूं 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में, अशोक का राज्याभिषेक ये रहा 269 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक के 7 वर्ष के पश्चात इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया और वहां उस कलिंग को जीतकर, कलिंग राज्य को जीतकर वहां की राजधानी तोसली को मगध की राजधानी बनाया था। अभी शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए में है पुष्यभूति, ऑप्शन नंबर बी में है पुष्यमित्र, ऑप्शन नंबर सी में है देवभूति, और ऑप्शन नंबर डी में है सुशर्मा। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर से कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।